Action. कभी कभी ऐसा लगता है ना यार कि हाउ डिड आई रीच हियर, लाइक you've been trying so hard, you've been doing everything and you're here, you're not moving ahead, like you're stuck. And you look around and you see people, they're moving ahead in lives, like relationship wise, career wise, हर तरीके में they're moving ahead, like life is moving ahead. And then here you are, you're stuck, like literally stuck for years, even after trying your 100%, like giving your 100%, things are just not moving ahead. ऐसा लगता है ना यार कि तुम किसी लाइन में खड़े हो और तुम ऐसे ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रहे हो कि भगवान की नज़र कभी तुम्हारे ऊपर भी पड़े, बट पड़ ही नहीं रही है. I don't know how and what happened, but let me tell you how it all began. Okay, start. So, I think it all began when I got placed after my MBA in 2016. मुझे एक नौकरी मिली, एक काफ़ी एवरेज सी नौकरी, एक काफ़ी बेसिक सी कंपनी में, जिसका बॉस अपने आप को वहाँ का राजा समझता था एंड मेरे कलीग्स वहाँ के दासी और चमचे, इफ़ आई मे. And I was a misfit right from day one. Like I just could not mix with those people, you know. And I think first week में मुझे समझ में आ गया था यार ये तो नहीं होगा मुझसे पूरी ज़िंदगी. एंड फिर मैंने अपने पापा को बोला कि पापा कर तो लूँगी पर खुश नहीं रहूँगी. और मेरे पापा ने बोला जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी. एंड फिर क्या, फिर मतलब सेकेंड में 2016 को मैंने किया था ज्वाइन, और सेकेंड में 2017 को मैंने कर दिया रिज़ाइन. क्योंकि मैंने सोचा यार अगर कहीं कनाडा जाना पड़ा तो मतलब 1 साल का वर्क एक्स तो दिखाना पड़ेगा, वो उतना बैकअप हम लेके चलेंगे. ठीक है, तो मैंने किसी तरीके से रो रा के मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, चलो छोड़ देते हैं. फिर मैंने सोचा चलो अब क्या कर सकते हैं. तो 2017 में जब मैंने जॉब क्विट की, उसके बाद मेरे पास कोई सेविंग तो थी नहीं, बट आई न्यू दैट आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. क्योंकि जॉब तो मुझसे हो नहीं रही थी और ना ही मुझसे होती आगे. मतलब वो पता होता है ना यार कि नहीं हो पाएगी, मुझसे तो नहीं हो पाएगी. मेरे हैं दोस्त जो बहुत मतलब अमेजिंग कर रहे हैं यार, मतलब फाड़ रहे हैं, बट वो अगर वो सेम चीज़ मैं करती तो मुझे पता है कि मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं होती. तो फिर मैं सोचा अच्छा अब मैं क्या कर सकती हूँ. तो फिर मैंने सोचा यार हॉस्टल में मैं लोगों का मेकअप करती थी, मेरे रूम के बाहर लाइनें लगती थी क्योंकि वहाँ पे किसी को मेकअप आता नहीं था, मुझे ही आता था. तो मैंने वो चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया और मैंने कहा अब हम मेकअप करेंगे. तो 2017 एंड में मुझे जाके मिली एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के असिस्टेंट की नौकरी, जहाँ पे मेरा काम था सेलिब्रिटीज़ के मेकअप और हेयर करना बिल्कुल भी नहीं. मेरा काम था सिर्फ उनका बैग्स पैक करना और ब्रशेस क्लीन करना. और मैं खड़ी होती थी एक कोने में जहाँ पे किसी को पता भी नहीं होता था कि ये लड़की है कि नहीं है, बट तुम चुपचाप एक कोने में खड़े रहो, सब कुछ ऑब्जर्व करो, और जब उनका काम खत्म हो जाए तब उनका बैग पैक करो और वहाँ से निकल जाओ. यार सही बता रही हूँ, हम्बल तो बहुत हो गई थी मैं. ठीक है, मतलब किया था मैंने MBA, की थी मैंने नौकरी, वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे अब मैं कर रही थी बैग्स पैक और ब्रश साफ. तो हम्बल तो मैं बहुत हो गई. ठीक है, बट उस टाइम पे मैंने सोचा यार एक दिन ना ये मेरी जर्नी का पार्ट है, तो कहीं मैं बुक लिखूंगी और मैं दिखाऊंगी कि भाई मैंने भी ग्राउंड से स्टार्ट किया, मतलब मैंने भी स्क्रैच से स्टार्ट किया. बहुत उस चीज़ को ना, मतलब मैंने वो हम्बल फीलिंग को ना मैंने ऐसे सोचा कि यार ऐसी तो स्टार्ट होती है स्टोरीज. फिर मैंने वो 1 साल काम किया. 1 साल के बाद भी मैंने सोचा यार मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि यार वहाँ पे ना लाइफ वॉज वेरी लाइक कि रात को 2 बजे कहीं शूट है, फिर उसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे कहीं और शूट है, उसके बाद फ्लाइट पकड़ो और कहीं और जाके कहीं और शूट है. तो ऐसा लग रहा था यार कोई लाइफ नहीं मिल रही है, इट्स जस्ट लाइक यू नो शूट. तो मतलब फिर मैंने कहा यार यहाँ पे ना ही मेरी ग्रोथ होगी इतनी जल्दी, कोई चांस तो मुझे देने नहीं वाला इतनी जल्दी, और ये लाइफस्टाइल भी हैंडल नहीं हो रही. तो चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से भी स्विच करते हैं. तो 2018 में मैंने किए अपने बैग पैक, मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट को बोला बाय बाय, और मैंने स्टार्ट किया ब्राइडल मेकअप. अब ब्राइडल मेकअप 2018 से लेके 2019 तक मैंने किया ब्राइडल मेकअप, और मैं सच्ची बता रही हूँ इतना मज़ा आया मुझे. मैं अकेली होती थी, 1 मैन आर्मी. ठीक है, मैं इकलौती
4 लोगों का मेकअप करती थी, ब्राइड का, ब्राइड की माँ का, ब्राइड की 2 बहनों का, उनका मेकअप, उनका हेयर, उनका ड्रेपिंग, क्योंकि यार मेरे पास टीम थी नहीं, आई कुडंट अफोर्ड टीम बिकॉज पैसे डिवाइड हो जाते थे, तो मैं उन सब का भाग भाग के सारा मेकअप, हेयर सब कुछ खुद ही करती थी कि भाई ख़त्म होने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो 4 पैसे बन तो जाए कम से कम अपने पास। बट जब मैं घर पे आती थी ना, मैं बहुत खुश आती थी, मतलब मैं सैटिस्फाइड, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू। कोई स्ट्रेस नहीं था यार तब, सिर्फ एक ही स्ट्रेस था कि चलो ब्राइड्स मिलती रहे। बट चलो उतना हमारे में टैलेंट था कि लोगों को मेकअप पसंद आता था, तो वर्ड ऑफ माउथ से लोग आ जाते थे। और मतलब शादी के सीज़न में हमेशा बुकिंग्स होती थी मेरे पास। 1.5 साल आई थिंक मैंने कुछ किया है, और अच्छा खासा मतलब आई हैड क्लाइंटेल एंड पीपल रियली एन्जॉयड माई मेकअप। और मुझे याद है कि जब मेरी ब्राइड्स का मेकअप हो जाता था ना, मैं उनको 5 मिनट रुका के देखती थी कि यार वाओ क्या मेकअप किया। मतलब आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई एम जस्ट लुकिंग एट माई वर्क ऑफ आर्ट, यू नो व्हाट आई मीन। एंड दोज ब्राइड्स अप्रिशिएटेड, हाँ ठीक है तो बैठ के देख ले मुझे, आई यूज्ड टू लव इट, आई यूज्ड टू जस्ट जेन्युइनली लव डूइंग मेकअप ऑन अदर्स। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार यहाँ पे भी मज़ा नहीं आ रहा है 1 साल के बाद में, क्योंकि हर लड़की को दीपिका पादुकोण बनना है या हर लड़की को अनुष्का शर्मा बनना है। मतलब यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो रही, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे तुम शूट्स पे जाते हो तो वहाँ पे थोड़ी क्रिएटिविटी होती है, वहाँ पे कुछ और भी करने को मिलता है। बट जब ब्राइडल में आते हो तो वो सेम ही चीज़ रिपीट होती है ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। बट मेरे में वो खुजली है ना यार, और क्या। तो मैंने कहा यार यहाँ पे भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो चलो इसको भी बंद करते हैं। तब मैंने साथ के साथ स्टार्ट किया यूट्यूब। अब मैंने सोचा यार यूट्यूब करते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ पे सीख लिया है, हमने ये कर लिया, अब यहाँ की सीख लेके हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब। बट आई डिडंट नो व्हाट आई वाज साइनिंग अप फॉर, आई विल बी ऑनेस्ट। जब तुम कैमरा के पीछे हट के काम कर रहे होते हैं ना, तो तुम्हारे फेलियर्स तुम्हारे अपने होते हैं, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी अपनी होती है, तुम्हारा सब कुछ इज जस्ट योर्स, इट्स नोबडीज बिजनेस, इट्स यू नो। किसी को पता नहीं चल रहा यार, तुम अगर फेल हो जाओ किसी को नहीं पता चल रहा, चल 4 लोग आपस में बातें करें, ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी की 2-4 गालियाँ सुननी पड़ेंगी, बट दैट्स अबाउट इट, राइट? लाइक किसको पता चल रहा है, इट्स ओके, विल स्टार्ट अगेन टुमारो। बट व्हेन यूट्यूब हैपेंड, आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड माई मेकअप, मुझे ऐसा लगा यार इसमें वो वाली सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है जो मैं ब्राइडल मेकअप में करती थी, जहाँ पे मैं दूसरों का मेकअप करती थी और मैं बैठ के देखती थी उनको, और मैं उनकी फ़ोटोज़ बार बार जूम कर करके देखती थी कि वाओ क्या आई लुक किया है मैंने, जब मैं खुद के ऊपर कर रही हूँ तो यार सेम बात बन नहीं रही है। बट उस टाइम पे क्या था ना कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब मैंने सब कुछ कर दिया है बंद, ठीक है। मैंने अपनी सारी क्लाइंट्स को, ब्रांड मेरी जितनी भी क्लाइंट्स थी उन सबको मैंने बोल दिया कि हाँ भाई आई एम नॉट डूइंग मेकअप एनी मोर। जितने भी फ़ोन आ रहे थे उन सबको मैंने बोल दिया आई एम नॉट डूइंग ब्राइडल मेकअप एनी मोर। तो अब मैंने जितने भी पैसे थोड़े बहुत बचाए थे वो सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए लाइट्स में, ठीक है। महंगी लाइट्स खरीदी, मैंने सीखा एडिटिंग, मैंने खरीदा एक महंगा सा लैपटॉप, मैंने अपने मम्मी पापा को बोल के अपना रूम चेंज करवाया, क्योंकि मेरे रूम में जगह नहीं थी। तो मैंने कहा कि यार मुझे एक ना वैनिटी सेटअप चाहिए, एकदम इंटरनेशनल स्टाइल। तो मैंने बनाया एक वैनिटी सेटअप, और उसके बाद जब मैंने मेकअप करना शुरू किया, शूट करना शुरू किया, अब मुझे रियलाइज़ हुआ यार इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है। बट अब देयर इज़ नो गोइंग बैक, लाइक इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद में हाउ कैन यू गो बैक नाउ। सो जस्ट वो जो एक आवाज़ आती है ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो उस आवाज़ को मैंने बोला यार शट अप, मेरे को सुनना ही नहीं है, तेरे को तो किसी चीज़ में भी मज़ा नहीं आता, तो चुप रहे। तो फिर मैंने बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो करेंगे ना यार, दुनिया कर रही है, लड़कियां कर रही हैं, लोग कर रहे हैं, अभी तो हमने शुरू किया है, क्या पता आगे आगे धीरे धीरे पसंद आ जाए। बट बेसिकली ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक चीज़ थी ना कि जो मुझे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन जिस चीज़ से मिलती है वो आ नहीं रहा था। प्लस उसके ऊपर से मैंने एडिटिंग अपने सर पे ऊपर ले ली, मैंने 3 वीडियोस यूट्यूब की एडिट करने लग गई, शूट करने लग गई, साथ में 3-4 मेकअप वीडियोस जो मैं इंस्टाग्राम पे डालती थी हर हफ्ते। तो इट वॉज अ लॉट, मैं होने लग गई फ्रस्ट्रेट। बट वो चीज़ को मैंने कर दिया कारपेट के अंदर कि भाई मतलब क्या है, ज़िंदगी यही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन करनी पड़ी, थोड़ी इरिटेशन होती है, कोई बात नहीं। बट आई थिंक 2021 में मुझे फाइनली रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ सच में वो वाला मज़ा नहीं आ रहा है। अब मुझे पता भी नहीं है कि वो वाला मज़ा है क्या, बट मुझे ये पता है कि वो वाला मज़ा यहाँ नहीं आ रहा है। बस वो कुछ है जो यहाँ आ नहीं रहा है, कंप्लीटली नहीं आ रहा, मतलब है आई कैन डू दिस, आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मैं बेसिकली छोटा मोटा सब कुछ कर सकती हूँ। बट वो एक चीज़ जिससे वाह वो नहीं आ रहा। तो 2021 में ईयर एंड में मैंने कहा यार चलो अब मैंने
यूट्यूब में एक और चीज़ सीखी है कि मैं यहाँ पे जब गर्ल टॉक करती हूँ या मैं कुछ करती हूँ तो उसमें बहुत मज़ा आता है उसमें, क्योंकि ऑडियंस को भी मज़ा आता है, मुझे भी मज़ा आता है. इट्स अ वेरी लाइक गर्ली वाइब. तो व्हाई नॉट लेट्स डू अ पॉडकास्ट. दैट सीम्स लाइक अ लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप. तो 2021 में मैंने किया एक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट, सिमी सेड व्हाट, जो कि था काफ़ी एक्सप्लिसिट. इसके चर्चे काफ़ी हुए इंटरनेट पे. मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंटरनेट पे आई फेल्ट सीन और हर्ड कि भाई सिमी नाम की लड़की भी एग्जिस्ट करती है जो कुछ कर रही. तो अब सडनली हर जगह से इट वाज लाइक ओह सिमी सेड व्हाट, सुना क्या, काफ़ी ऐसा है काफ़ी वैसा है, बट एट द सेम टाइम सुन भी रहे हैं लोग और काफ़ी बोल भी रहे हैं. बट ऐसा था कि तालियां तो मुझे बहुत मिली, इतनी तालियां मिली कि तालियों की आवाज़ में वो जो थोड़ी बहुत गालियां मिल रही थी ना वो तो सुनाई नहीं दी मुझे. आई वॉज लिविंग माई लाइफ, आई वॉज इन अ बबल कि भाई मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ गया. एक सीज़न हमने निपटाया और वाह क्या बात है, वी वर ट्रेंडिंग एवरीवेयर. इनफैक्ट we even got offers for exclusivity and of course I couldn't accept it because I was like यार नहीं पैसे कम है, and they never came back. But anyway आए तो थे, that's important. फिर 2022 में मैंने सोचा चलो अब ये चीज़ तो चल रही है, अब इसी को फॉरवर्ड करेंगे. 2022 में मैंने शूट किया अपना सीज़न 2. अब सीज़न 2 जब मैं शूट कर रही थी ना, somehow it was not the same vibe. somehow वो जो एक आवाज़ होती है ना, एक तो मेरे को उस समय बहुत अब चिढ़ है क्योंकि वो आवाज़ को बहुत तकलीफ है यार, मतलब वो कहीं मुझे टिकने नहीं देती. तो वो आवाज़ वापस से आई, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू दिस, एंड आई एम लाइक ब्रो नाउ लाइक वी आर डूइंग सो वेल, यू डोंट हैव टू कम अगेन. अब क्या हो गया यार, अब तो सब सही जा रहा है, हम ट्रेंड हो रहे हैं, हमारा काम अच्छा चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, हमें मजा आ रहा है, तो अब क्या, किस चीज़ का मतलब, आर यू श्योर अबाउट इट. एनीवे तो मैंने उस चीज़ को दबा दिया. बट देन एट द सेम टाइम इवन गॉड वाज लाइक दिस इज़ नॉट फॉर यू, आई थिंक विल हैव टू शट दिस. एंड हर चीज़, जो चीज़ इतनी मक्खन के जैसे स्मूथली चल रही थी, अब सीज़न 2 में हर चीज़ ख़राब हो रही है. अपलोड में प्रॉब्लम हो रही है, एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, शूट में प्रॉब्लम हो रही है, लोकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, हमारा पूरा का पूरा कंटेंट हार्ड ड्राइव बिल्कुल बर्बाद हो गया है. हम लाइक भाई हो क्या रहा है, लाइक हो क्या रहा है, जो चीज़ इतने अच्छे से हुई सीज़न 1 में अब ये हो नहीं रही है यार. तो मैंने कहा नहीं दोबारा स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, एक बार हो गया, 2 बार हो जाता है, तीसरी बार दोबारा स्टार्ट करेंगे यार, चलता है. यू शुड नेवर गिव अप, राइट. तो मैंने तीसरी बार वापस किया. अब मैं जब तीसरी बार वापस स्टार्ट किया तो फिर से वही चीज़ हो रही है, फिर से इट्स नॉट फिटिंग इन समथिंग, इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग. जो चीज़ इतनी ईजिली पहले हो रही थी वो हो ही नहीं रही है. मतलब बहुत ट्राई किया यार, बहुत ट्राई किया. फिर आई थिंक थर्ड टाइम पे आके मैंने हार मान ली. मैंने सोचा यार नहीं हो रहा, मतलब मैं जितना मर्जी कर लूँ अब नहीं हो रहा, और फिर मैंने बंद कर दिया. 2023 फरवरी में मैंने पॉडकास्ट बंद कर दिया क्योंकि जितना भी मैंने कंटेंट आगे का शूट भी किया हुआ था वो सारा हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी रिकवरी हो नहीं रही थी, जिस पे मैंने काफ़ी पैसे लगाए बट हुआ नहीं. फिर मैंने सोचा यार इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड, अब मैं और कितने ही पैसे लगा दूँ. वैसे मैंने पॉडकास्ट पे बहुत 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 पैसे लगा दिए थे. फिर मैंने सोचा यार ये बन नहीं रही यहाँ पे बात. फिर 2023 में मैंने बहुत ट्राई किया, पॉडकास्ट बंद हो गया. मैंने कहा ठीक है 1 महीने का ब्रेक लेती हूँ, सोचूंगी क्या करना है और फिर स्टार्ट करेंगे. 1 महीने में मुझे कुछ समझ नहीं आया, 2 महीने में मुझे कुछ समझ नहीं आया, 3 महीने में मुझे कुछ समझ नहीं आया. प्लस वो एक प्रेशर था कि मतलब यार अब इसने पॉडकास्ट किया है तो नाउ व्हाट विल शी डू नेक्स्ट. प्लस देयर वर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ क्लोज पीपल ऑल्सो हु सेड you've peaked, yeah, like you were doing so well, you didn't have to stop the podcast, but now it's done. Like some people peak and you just have to accept ki it's a fleeting career. It's a career जो बस आता है और चला जाता है, and वो peak थोड़े टाइम के लिए आता है और फिर चला जाता है, and then it's a decline phase and then someone else come. I don't have a problem with that, but the thing is कि हर इंसान रेलेवेंट इररेलेवेंस के थ्रू जाता ही है हर करियर में. तो मतलब वो एक एज में तुम रेलेवेंट होते हो और फिर तुम नहीं होते हो, मतलब एवरीबडी, इट्स एप्लीकेबल टू एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट. बट द थिंग इज कि I just don't feel like I've done anything. I don't feel like I've even started my career yet. For me, I'll be very honest, I'm not trying to कि oh wow she's justifying. No, I've tried so many things, 100%. हर चीज़ जो भी ट्राई किया दिल से किया है, 100% अटेम्प्ट दिया है, बट वो कहीं सेट नहीं हुई है और वो मैंने खुद ही बंद किया है.
Not because I declined or because it ended because बाहर से नहीं कुछ problem था. It ended because I ended it. So for me, I feel like my career just has not started. And so, you know, whatever people tell me outside, I listen and I'm like, हाँ वो सब तो ठीक है यार, बट मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया. मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है यार कि मैं कुछ कर रही हूँ बहुत सालों से और इसमें बहुत मज़ा आ रहा है और फिर मैंने पीक देख लिया और मैंने ऊंचाइयाँ देख ली अपने करियर की और हाँ ठीक है, नाउ आई हैव रीच्ड हियर, नाउ इट्स फाइन, नाउ आई कैन क्विट एट द टॉप और आई कैन जस्ट लाइक यू नो डिसअपियर इन द बैकग्राउंड. बट वैसा कुछ हुआ ही नहीं है. एवरी टाइम आई स्टार्ट इट हैपन्स फॉर अ ईयर एंड हाफ और 2 एंड देन आई एम लाइक नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है. एंड मेरे को ना बहुत जेलसी है उन लोगों से जिनको पता है कि मज़ा नहीं आ रहा है बट उनको पता है कि उनको किस चीज़ पे मज़ा आएगा. लाइक यू नो, ईदर यू आर अ पेंटर, यू आर अ सिंगर, यू आर अ डांसर, यू आर अ राइटर और यू व्हाटएवर, यू नो दिस इज इट. ये चीज़ मैं ज़िंदगी भर कर सकता हूँ. ये चीज़ में मेरे को इतना मज़ा आता है कि मुझे खाना पीना सोना जागना कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे ये चीज़ करनी है, बहुत मज़ा आता है, मैं रोज़ सुबह कर सकता हूँ. बट यार मुझे तो वो चीज़ मिली नहीं है ना. मुझे सिर्फ इतना पता है और मुझे ये भी पता है कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको ये पता है कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है बट किसमें आएगा वो भी नहीं पता. मतलब भगवान ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज़ में दिया हुआ है ना कि समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में करना क्या है. और मुझे ये भी पता है कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो बोल रहे हैं यार मज़ा नहीं आ रहा है तो बहुत ही प्रिविलेज साउंड करता है. हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम नहीं छोड़ सकते और हमें भी काम करना पड़ता है जो भी हम कर रहे हैं उसको मन मार के. बट आई वुड जस्ट लाइक टू से आई एक्नॉलेज माई प्रिविलेजेस. आई कम फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास फैमिली जिस यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे माँ बाप ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं और उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से आज मैं बोल सकती हूँ कि हाँ यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. क्योंकि उन्होंने मन मार के इतनी ज़िंदगी अपनी निकाल दी काम करने के लिए अपनी फैमिली से दूर रह के. और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं और मेरे ऊपर सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अगर मेरे ऊपर सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे माँ बाप ने दी हुई कि भाई तू अपना ध्यान रख ले, बस उतना ही बहुत है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर तो यही बनती है ना कि मैं अपने आप को खुश रखूँ. जो भी मैं कर रही हूँ वो खुशी से करूँ, बस दैट्स इट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग. तो जब ऐसा टाइम आता है ना 2023 ईयर एंड में, आई फेल्ट लाइक अ कंप्लीट फेलियर बिकॉज आई वाज लाइक यार मैंने बहुत ट्राई किया. मैंने यूट्यूब वापस स्टार्ट करने का ट्राई किया. मैंने सोचा कि चलो ठीक है बिकॉज आई एम इनटू हेयर केयर एंड एवरीथिंग. मैंने कहा चलो ये सब करते हैं क्योंकि अब जो करंटली मैं कर रही हूँ वही चीज़ मैं लोगों को बताती हूँ. बट उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा. तो फिर वो भी नहीं हुआ. एंड 2023 एंड में आई एम लाइक यार दिस जस्ट फील्स लाइक अ वेरी रैंडम फेलियर जिसमें मेरे को ऐसा लग रहा है इतना अटेम्प्ट किया, इतना ट्राई किया बट आई जस्ट फील लाइक आई फेल्ड. और फिर जब ऐसा होता है ना कि हाँ ठीक है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार तुम बहुत ही लो पॉइंट में हो या फिर जो भी है, तो तुम बाहर ढूंढते हो कि यार मेरे जैसे और 4 लोग होंगे तो एटलीस्ट मैं उनकी स्टोरीज सुन के तुमको अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है यार मेरे जैसे भी हैं, मैं अकेली नहीं हूँ जो यहाँ पे स्टक है, जो बहुत ट्राई करती है, जो भी है. यहाँ भगवान को जो दिख नहीं रही है, मेरे साथ में और भी लोग लाइन में खड़े हैं जो हाथ हिला रहे हैं भगवान को कि भाई इधर भी देख लो प्लीज़. तो फिर मैं ना सिर्फ बुक्स रीड करती हूँ, फिर मैं ऐसे मूवीज़ देखती हूँ या फिर मैं ऐसे कुछ सुनती हूँ या फिर मैं से कोई कोट पढ़ लेती हूँ जिससे पता चलता है कि यार बहुत लोग थे जिन्होंने काफ़ी साल फेलियर्स देखे और काफ़ी साल कुछ यू नो उनका हुआ नहीं है और उन्होंने बहुत मेहनत की है पर एंड में कहीं ना कहीं जाके भगवान को दिख जाते हैं. अच्छा ओ वो भी एक है चलो उसका नंबर लगाओ भाई, नेक्स्ट उसका लगाओ. तो तुम्हें सिर्फ उसका वेट करना है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप ट्राइंग. सो दिस वीडियो टुडे एक्चुअली वाज जस्ट दैट कि है मेरे जैसे लोग जो स्टक फील हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यार ज़िंदगी की गाड़ी आगे चल नहीं रही है, दुनिया की चल रही है, हम यहीं पे बैठे हुए हैं और समझ भी नहीं आ रहा कि करना क्या और गाड़ी में फ्यूल क्या डालें कि आगे बढ़े. कुछ नहीं समझ में आ रहा है एंड वी आर जस्ट हियर, वी आर एग्जिस्टिंग, वी आर जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग. सो दिस वीडियो इज़ जस्ट यू नो फॉर यू गाइज बिकॉज मेरे टाइम पे मैं भी ढूंढती हूँ कि यार कोई 4 लोगों की कहानियाँ पता चले जिससे पता चले कि हाँ हम भी वहीं पे हैं. तो I thought कि if you also feel like this, I don't have accomplishments, I don't have a lot of big things to share here and there. I just have to tell you that this is how I feel. I feel like I'm stuck and I just don't want to stop trying. I don't know whatever happens next. Maybe I'll fail, maybe I'll fall flat on my face and maybe it'll be just another learning and मज़ा नहीं आ रहा है या जो भी है, but all I can do is just try. It could be seen as a failure or it could be that, you know, you and I, we just never give up.
So I don't know, you tell me.